पेशेंट को चाहते हैं कि उसको पेन वहां होगा। एंड ये हमारे भी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये है कि हमारी जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी उतना हमारा ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा। तो आप जहां उनको दर्द पूछोगे वहां पेशेंट दर्द बताएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब जगह से। जब मेरे को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे दो, पूरी बॉडी में टेंस लगा दो मेरे को, हाँ ऐसे भी पेशेंट आते हैं, तो यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, सारी इसमें टेंस लगा दो। राइट, तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही पेशेंट को 3 टेंस मशीन लगी होती है। सो एंड ये वो पेशेंट होते हैं, ट्रस्ट मी, ये वो पेशेंट है उनको फर्क टेंस से नहीं पड़ता है, उनको फर्क उस चीज से पड़ता है कि आपने अल्ट्रासाउंड मशीन बंद करके भी उनको ट्रीटमेंट दे दिया ना, तो उस दिन उनको सबसे अच्छा पेन रिलीफ आएगा। हाँ सर, आज बहुत मजा आया, अल्ट्रासाउंड मशीन बंद करके आपने दिया, इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई, ये सर आज तो पेन बहुत अच्छा रिड्यूस हुआ है। राइट, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो डायग्नोसिस के साथ आते हमारे पास, सर ऐसा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है, ये मेरा एक्सरे है, ये मेरा सीटी स्कैन है, ठीक है, ऐसा करो टेंस लगा दो, हॉट पैक तो मैंने घर पे खरीद के रखा हुआ है, एक्सरसाइज तो मैं सुबह यूट्यूब पे आती है वहां से देख के कर ही लेता हूँ। राइट, और पेशेंट एक्सरे में भी दिखा देगा आपको, सर ये देखो C4 C5 डिस्टेल, एक सारा डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट आपके पास पहले से ही आ रहा है। एंड आप भी फिर पेशेंट को लीडिंग क्वेश्चन दे रहे हो, चक्कर के साथ गर्दन में दर्द तो नहीं है, हाँ बोलता है, एंड वहां से शुरू होता है पेशेंट का क्या बोलेंगे उसको, चेंज इन जो उसके सिम्टम उसको हमने पूरा चेंज करके कहीं से सीधा सर्वाइकल स्पाइन पे लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अच्छे से सर्वाइकल स्पाइन ट्रीट करना है। एंड कॉमनली दैट हैपेंस इन एन ऑर्थोपेडिक क्लिनिक आल्सो। चक्कर आ गया, गर्दन में दर्द है, हाँ है, पेन किलर लो, फिजियोथेरेपी के पास चले। जनरल मेडिसिन में जाएगा पेशेंट, तो चक्कर आ रहे हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं है, वर्टिन टैबलेट खाओ, ठीक होता है। राइट, वर्टिन टैबलेट जो है वो बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है चक्कर रोकने के लिए। एंड कई पेशेंट ऐसे भी जो 6-6 महीने 1-1 साल के वर्टिन खा रहे हैं टैबलेट, बट ट्रस्ट मी वर्टिन टैबलेट एक्चुअली अगर किसी पेशेंट को चक्कर की प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम डिसऑर्डर, तो वर्टिन टैबलेट पेशेंट को देनी ही नहीं चाहिए अनलेस अदरवाइज एक्यूट और बहुत सीरियस सिम्टम हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हम यूरोपियन ऑटोलरिंगोलॉजी सोसाइटी बोलती है, ये उनकी गाइडलाइंस है, लेटेस्ट गाइडलाइंस, उनमें बोलते हैं कि वर्टिन टैबलेट पेशेंट को नहीं देनी चाहिए अनलेस के सिम्टम बहुत सीवियर हो, अदरवाइज कभी वो सिस्टम रिकवर कर ही नहीं पाएगा। हमारा पेशेंट तो 7 से वर्टिन है, राइट, तो जब भी उसकी टैबलेट बंद होगी, मेडिसिन बंद होगी, या हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं कुछ दिन तक थोड़ा बेटर फील करेगा, अगेन पेशेंट इज बैक टू दिस। ओके, एंड ट्रस्ट मी, इफ यू से कि हमारे पास वर्टाइगो के पेशेंट है, एंड जो मैं वर्टाइगो टर्म यूज कर रहा हूं, सो दैट मींस दिस इज स्पेसिफिक टू पेशेंट हु आर वेस्टिबुलर डिसऑर्डर, नॉट डिजीनेस के पेशेंट। डिजीनेस एंड वर्टाइगो दो अलग टर्म्स हैं। So there are so many patients जो सफर कर रहे हैं वेस्टिबुलर की प्रॉब्लम की वजह से, वर्टाइगो की प्रॉब्लम से, और उनका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है। एंड दिस इज नॉट जस्ट मैं रैंडमली ऐसे बोल रहा हूं, जस्ट सी दिस सम ऑफ द स्क्रीनशॉट द पेशेंट हैज सेंड टू मी। ओके, so this is a patient badly vertigo since 5 years, 5 साल से वर्टाइगो की प्रॉब्लम है। पेशेंट वर्टाइगो की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से ट्रीटमेंट हो रहा है। ओके, दिस इज अ पेशेंट फ्रॉम लखनऊ हु सेड दैट he is suffering from a patient from vertigo since a long time. So बहुत सारे just few of them. Okay, so patient from Dubai, patient from US, UK, India से तो बहुत, there are so many patients. Unfortunately, ये patients का treatment जो है वो, and this is some of the comments that I have got from patients related to this problem that they are having. Okay, the reason is the diagnosis is being not done properly for these patients. Okay, so सबसे पहले तो it's not possible कि मैं 20-30 मिनट के लेक्चर में आपको बहुत सारी चीजें बता पाऊँ, लेकिन 3-4 चीजें बताऊंगा अगर आप वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में फॉलो करेंगे। आई एम नॉट गोइंग स्लाइड बाय स्लाइड। ओके, वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, या स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो अपने करिकुलम में पेशेंट देख रहे होंगे, इंटर्न्स होंगे या ओपीडी में, जहाँ भी है, you follow those 2-3 things, at least you will not make a bad diagnosis.
you will at least be able to identify the patient who are of vertigo or who are of any other cause like cervical dizziness or any other systemic disease or anything else. Okay, so उससे पहले just दो तीन चीजें कि हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम, वर्टाइगो जब मैं बोल रहा हूँ तो ये वर्ड हमने बहुत स्पेसिफिकली रखा हुआ है उन पेशेंट के लिए जो वेस्टिबुलर की प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आते हैं स्पेसिफिकली। सो कुछ चीजें जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे लिए करता है, ये स्लाइड सबको दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, दिस इज स्पेसिफिकली टू द स्टूडेंट्स हु आर दिखाई दे रही है। इस स्लाइड में अपने चॉइस का कोई भी एक वर्ड चूज कर लो, चूज द वर्ड ऑफ योर चॉइस। चूज कर लिया? एनी वन वर्ड ऑफ योर चॉइस कर लिया चूज? इतना टाइम कोई कपड़े में रखते हैं जो चूज कर रहे हैं कौन सा कलर है, कौन सा कलर एक ही है, रेड वाला जिसको रेड पसंद है रेड चूज कर लो, ब्लैक कोई कलर है, तो ज्यादा कलर्स नहीं है, तो फीमेल्स के लिए नो ऑप्शंस, ओनली टू कलर्स। जस्ट चूज एनी वन वर्ड, इफ यू हैव चूजन then just focus on that word and turn your head side by side like this, keep focusing and turn your head। नहीं, आपको देखना सामने है, देखना उस वर्ड पे है और हेड अपना टर्न करना है स्लो, ऐसे देखते रहो एंटर। वर्ड दिख रहा है? नहीं, आंख बंद करके नहीं सर, आंख बंद करके नहीं, आईज ओपन। वर्ड दिखता है जब ऐसे मूव करते हैं सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है हाथ आईज का मूवमेंट करने से भी वर्ड देखने में। अब इसको थोड़ा तेज मूवमेंट करो, जस्ट डू फास्ट मूवमेंट एंड देन ट्राई टू सी। वर्ड पे फोकस करना है, फास्ट मूवमेंट करो। कितनों का जो वर्ड जो उस पे फोकस किया है वो ब्लर हो जाता है? काफी लोग। कितनों को प्रॉब्लम हो रही है करने में, ज्यादा देर करने में प्रॉब्लम हो रही है? तो आपका वेस्टिबुलर सिस्टम बेसिकली आपकी आईज को फोकस करता है जब आप मूव कर रहा है। इनफैक्ट जब आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, आप फिल्म्स के पोस्टर्स देखते हो, आप होर्डिंग्स देखते हो, क्लिनिक के एडवर्टाइजमेंट देखते हो, तो वो वेस्टिबुलर सिस्टम आपकी आईज को वहां पर फोकस करने का काम करता है जब आपकी बॉडी का हेड मूव कर रहा है। ओके, लेकिन क्यों प्रॉब्लम हुई आप लोगों को पता है? तो बता सकता है कि ज्यादा थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने से हेड के मूवमेंट से ब्लरिंग क्यों हुआ या प्रॉब्लम क्यों हुई? आपका वेस्टिबुलर सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि बहुत तेज भी करोगे तब भी आप फोकस कर सकते हो, बट काफी लोगों ने हाथ उठाया कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्या तो कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? यस और नो? नो। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? जो नॉर्मली होना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम क्यों नहीं है? प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका वेस्टिबुलर सिस्टम पैथोलॉजिकली डैमेज नहीं है, लेकिन जितना आप डे टू डे एक्टिविटीज में यूज कर रहे हैं अपने वेस्टिबुलर सिस्टम को उतना ही यूज कर रहे हैं, राइट? इट्स समथिंग लाइक बहुत सारे कितने लोग हाथ से अपने को टच कर पाते हैं? मैं करवा लूंगा, तो हाथ को खड़े करना, ठीक है? तो चलो, बहुत लोग कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाता, आई कैन नॉट डू। और भी बहुत लोग हैं जो नहीं कर पाते, नॉट बिकॉज ऑफ इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से, हैमस्ट्रिंग की वजह से। बट स्टिल आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ना मेरे को हैमस्ट्रिंग पेन है, ना बैक पेन है, ना कुछ है। क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए जितनी हैमस्ट्रिंग लेंथ की जरूरत है उतना मेरे पास है, मैं उससे ज्यादा यूज ही नहीं कर रहा। शिक्षक मार तो नहीं हूं कि रोज अपनी लेग्स को स्ट्रेच करके मेरे को स्टंट करने हैं, मेरे को जितनी जरूरत है मैं उतनी कर रहा हूं, इतनी नहीं है उतने में हैमस्ट्रिंग शॉर्टेड हो गई है। सो मेरी डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है उस वजह से। सेम आपके साथ भी है, वेस्टिबुलर सिस्टम की जितनी जरूरत है उतना वो डेवलप हुआ, जितने नहीं है, जो आप नहीं कर रहे हो उतना डेवलप नहीं हुआ, इसलिए प्रॉब्लम आई इसमें। तो इसका मतलब वीकर है, पैथोलॉजिकल नहीं है, वीक है। इसको बोलते हैं वेस्टिबुलो-ओकुलर रिफ्लेक्स, स्टेबलाइज करने के लिए इसको, राइट? इसी का थोड़ा सा और उसमें वो करते हैं। दिस इज वन वे ऑफ हाउ वी चेक our vestibular system also. I'm not going again slide by slide.
Can you focus at the center of this moving image? Center पे focus करना, एकदम at the center, and just keep looking. 10 seconds. Any problem? Focus करने में किसी को? No problem. Now साइड से निकलती हुई एक लाइन को पकड़ना, black or white, anyone, and follow it till the end, and repeat. This is orthokinetics, okay? क्योंकि आप बहुत दूर हो, इस वजह से you are not having any problem. Maybe if you would have been a bit closer, then you would have problem concentrating on this. Maybe जो front में है उनको थोड़ा problem होगी, जो ज़्यादा पीछे उनको ज़्यादा problem नहीं होगी. तो यहाँ पे भी आपका वेस्टिबुलर सिस्टम भी काम कर रहा है. एक और वेस्टिबुलर सिस्टम का काम है. जस्ट मेरे को ये बताना, when I'm walking and कोई मेरा नाम पीछे से बुलाता है, तो मैं कैसे टर्न होता हूँ? या आप लोग कैसे टर्न होते हो? ऐसे टर्न होगा या ऐसे? First or second? One is walking, somebody calls, I turn. Second is walking, somebody calls and I turn. First or second? First. First. तो मैंने ऐसे एक कॉन्फ्रेंस में कहीं पूछा कैसे टर्न होते हैं, तो उसमें एक लड़की ने बोला सर मेरे को बहुत लोग बुलाते हैं, मैं नहीं परवाह करती. तो मैंने कहा वो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, मैं एटीट्यूड प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि नॉर्मली कैसे करते हैं, राइट? तो वो थोड़ा सा साइड में रखते हैं. तो ये हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स है, ये काम आपके वेस्टिबुलर सिस्टम का. इसके अलावा भी बहुत काम है वेस्टिबुलर सिस्टम के, बट हम फिलहाल के लिए इतना ही वो करें. अब वर्टाइगो क्या होता है, चक्कर आने की प्रॉब्लम क्या होती है, जिसको हम पेशेंट हमारे पास आता है तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये वेस्टिबुलर सिस्टम के डिसऑर्डर की वजह से है, ना कि किसी और वजह से, राइट? सबसे पहली चीज, अपने पेशेंट को कभी भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछने, यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने. क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब है पेशेंट आया, सर कमर में दर्द होती है, टांग में भी जाती है, झंझनाहट भी होती है, पूछते हैं ना पेशेंट, हाँ सर होती है, नहीं भी होती होगी तो भी हाँ बोलेगा. तो डोंट आस्क पेशेंट लाइक दिस, उसको पूछो और क्या होता है, चक्कर आ रहे हैं, क्या होता है जब चक्कर आते हैं. लेट द पेशेंट एक्सप्लेन कि आपको क्या होता है. अगर आपका पेशेंट वेस्टिबुलर डिसऑर्डर की वजह से उसको प्रॉब्लम है, ओके, तो आपके पेशेंट वेरी क्लियरली, वो बहुत क्लियर है अपने सिम्टम्स के लिए, बहुत क्लियरली बोलेगा सर ऐसा लगता है पूरी सराउंडिंग ऐसे घूम रही है, पूरी घूम रही है, या ऐसे हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि मैं घूम रहा हूँ. क्लियर. इसके अलावा तीसरी चीज नहीं बोलेगा आपका पेशेंट. जैसे ही आपके पेशेंट ने ये बोला कि सर ऐसा लगता है कि सराउंडिंग घूम रही है, बस आप क्लियर हो जाओ ये पेशेंट वेस्टिबुलर का है. ट्रीट पेशेंट लाइक दैट, तो एग्जामिन पेशेंट लाइक दैट, फर्दर एग्जामिनेशन उस तरह से होगा. लेकिन अगर आपका पेशेंट बोलता है सर कभी ऐसा लगता है सर भारी हो रहा है, कभी ऐसा लगता है गिर जाऊंगा, कभी ऐसा लगता है कि टायर्डनेस हो रही है, कभी अजीब सा लगता है. पेशेंट हमारे पास आते हैं बहुत अलग अलग तरह के वो बोलते हैं ना, तरह के अपने सिम्टम्स को डिस्क्राइब करते हैं. पेशेंट बोलते हैं कमर में दर्द होता है, दर्द नहीं होता है, ऐसा लगता है सांप लौट रहे हैं. मैं तुम्हारी कमर में कितनी बार सांप लौटा जो तुमको पता है कि सांप लौटने में कैसा फील होता है. चलो पेशेंट एक्सप्लेन करता है अपने सिम्टम्स को, उसका कुछ नहीं कर सकते. तो उसका मतलब पेशेंट बोल रहा है कि अजीब सा फील होता है. सो अगर वो सब चीजें पेशेंट बोल रहा है, तो आपका पेशेंट वेस्टिबुलर सिस्टम के डिसऑर्डर से नहीं अफेक्ट कर रहा है, वो छोड़ दो, उसको जाने दो, उसको कुछ और सोचो. सर्वाइकल स्पाइन हो सकता है, पेशेंट जो है वो मे बी कोई सिस्टमिक डिजीज हो, हाइपोग्लाइसीमिया हो, या और कोई डिजीज हो जिस वजह से पेशेंट को चक्कर आ रहा है. सो क्लियर वन थिंग समझ लो, क्लियर सिम्टम पेशेंट को सर सराउंडिंग घूम रही है. बट अगर आप पेशेंट से पूछोगे ऐसा तो नहीं लगता सराउंडिंग घूम रही हो, तो फिर हो सकता है बहुत सारे पेशेंट बोले हाँ शायद ऐसा होता है, वो नहीं ऐसा लगता है. क्लियर पूछो और आपका पेशेंट अगर क्लियरली ये बोल रहा है कि वेस्टिबुलर सिस्टम का डिसऑर्डर है, हमको आगे फिर ये आइडेंटिफाई करना है सेंटर से है, पेरिफेरी से है, पेरिफेरी में है तो किस रीजन की वजह से, राइट? तो हमको क्लियर हो गया तब पेशेंट वर्टाइगो क्या है. वर्टाइगो वर्ड तभी यूज करना है जब वेस्टिबुलर सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो. अब यहाँ पे आता है डिजीनेस एंड वर्टाइगो में क्या डिफरेंस है. डिजीनेस एक ब्रॉड टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसके अंदर वर्टाइगो एक पार्ट है. इसलिए पेशेंट आपको चक्कर आना बोल रहा है ना, वो चक्कर आना जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, कुछ भी हो सकता है. अब क्लिनिकली से मैं जो
जो टॉपिक है मैं टाइम भी है तो मैं क्लिनिकली कुछ चीजें डिफरेंशिएट करके बताऊंगा जो आप क्लिनिकली डिफरेंशिएट करें कि आपका पेशेंट चाहे वो सर्वाइकल स्पाइन की वजह से डिजीनेस हो या आपके पेशेंट को वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम हो, आपका पेशेंट होता है सिर्फ गर्दन घुमाते हुए मेरे को चक्कर आता है, राइट? तो गर्दन घुमाते हुए चक्कर आते हैं जैसे पेशेंट ने बोला हमारा तो सिस्टम वैसे ही गर्दन पे अटका हुआ था पहले से, उसने तो गर्दन वर्ड यूज कर लिया, अब तो गर्दन ही है भाई, अब तो आ गया डायग्नोसिस, अब नहीं छोड़ूंगा मैं आपको ट्रेपेजियस आ गई है, वो नहीं क्लियर है। आप अपने पेशेंट को गर्दन की वजह से मत जाओ, आप अपने पेशेंट को बोलो गर्दन घुमाने से चक्कर आ रहे हैं, ये सर आ रहे हैं, उसके बाद उसको बोलो गर्दन नहीं घुमानी है, जस्ट टर्न योर ट्रंक, ऐसे मतलब मेरी स्ट्रेट है, ट्रंक मूव कर रही है इस तरह से, ट्रंक मूव करने से और गर्दन मूव करने से दोनों उसमें आपने पूछना है चक्कर आते हैं नहीं आते। अगर आपके पेशेंट को सिर्फ गर्दन मूवमेंट से चक्कर आ रहे हैं और ट्रंक के मूवमेंट से चक्कर नहीं आ रहे हैं तो ये सर्वाइकल स्पाइन का वजह से हो रहा है, सर्वाइकल डिजीनेस, क्योंकि हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम यहाँ है, आंख के अंदर है। वेस्टिबुलर सिस्टम कैसे हिलेगा या कैसे घूमेगा, तो आप या तो सर को घुमाएंगे या आप ट्रंक को घुमाएंगे, दोनों सिचुएशन में मूव करेगा, राइट? तो इसलिए जो वेस्टिबुलर सिस्टम के पेशेंट्स हैं उनको गर्दन टर्न करने से भी और ट्रंक को टर्न करने से भी उसको प्रॉब्लम आएंगी पेशेंट, ओके? जो सर्वाइकल स्पाइन का वो जो ट्रंक को मूव करेगा इज परफेक्टली फाइन, दैट्स हाउ यू कैन डिफरेंशिएट ये सर्वाइकल स्पाइन की वजह से है या योर वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से। ओके, एक और टेस्ट है जो हम कर सकते हैं पेशेंट में ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि पेशेंट जो है वो वेस्टिबुलर सिस्टम की अगर वजह से है तो किस साइड का अफेक्टेड है, राइट या लेफ्ट साइड का। तो उसके एक और टेस्ट है जो हम कर सकते हैं, कोई वॉलंटियर आ सकता है? एनीवन? सो आप अभी वहीं खड़े हो जाओ, इसके बाद आपको दोबारा बुलाऊंगा, अपने हाथ सामने करो, आईज क्लोज करो एंड जस्ट मार्च एट योर पेस, एक जगह पे खड़े होकर चलना है आपको, माने आगे नहीं बढ़ना है, जस्ट सी यहाँ देखो, जस्ट आईज क्लोज एंड जस्ट दिस मार्चिंग, जस्ट कीप डूइंग, यस कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग, यस यस, चीटिंग नहीं करनी, आईज ओपन नहीं करेंगे, ओके? मतलब ऐसे करेंगे, आईज ओपन नहीं। सो नॉर्मली हम 45 सेकंड तक करवाते हैं पेशेंट को, बट हम उनको स्टॉप कर देंगे इतने में ही, बट यू कैन सी कि वो स्ट्रेट से अभी किधर डेविएट हो गए, शी इज डेविएटेड टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट? यू कैन ओपन योर आईज, शी वहां खड़े थे, डेविएटेड फ्रॉम देयर टू दिस साइड, 45 डिग्री का एंगल तक डेविएशन सब करेंगे, तो डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि वो डेविएट होगी मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो एक ही जगह पे कर सकता हूँ, नहीं हो सकता हुआ डेविएशन सब आएगा, किसी का फॉरवर्ड, किसी का साइडवेज, किसी का कुछ, ठीक है? उनका डेविएशन 45 डिग्री का नॉर्मल है। अगर 45 डिग्री से ज्यादा डेविएशन होता है तो जिस साइड में डेविएशन हुआ उस साइड का ईयर में कुछ प्रॉब्लम है, ईयर में मतलब सुनने में नहीं, वेस्टिबुलर सिस्टम की ईयर के अंदर ही है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इससे हम साइड का पता चलाते हैं, कौन सी साइड, क्योंकि ट्रीटमेंट जब आप देंगे इस साइड के अकॉर्डिंग देंगे, इस साइड अफेक्टेड है पेशेंट। तो पहले मैंने बताया कैसे आइडेंटिफाई करना है वेस्टिबुलर है या नहीं, फिर कौन सी साइड अफेक्टेड है वो इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वन ऑफ द टेस्ट पर, ठीक है? इसके बाद एक चीज है, आई टोल्ड यू सर्वाइकल डिजीनेस, मैंने आपको एक टर्म बताई, मैं दूसरी टर्म यूज कर रहा हूं यहाँ पे सर्वाइकल वर्टाइगो, मैं आपको बोल चुका हूँ कि वर्टाइगो सिर्फ तभी यूज करना है जब ईयर की प्रॉब्लम हो, अभी सर्वाइकल वर्ड भी यूज कर रहा हूँ, साथ में ईयर की प्रॉब्लम का वर्ड भी यूज कर रहा हूँ, राइट? तो वो इसलिए क्योंकि जो हमारे नेक प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, नेक प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, दे सेंड इंफॉर्मेशन टू योर वेस्टिबुलर सिस्टम सो दैट नेक के मूवमेंट का पता चले। सो पॉइंट यहाँ पे बोलने का ये है कि जिन पेशेंट में वेस्टिबुलर सिस्टम के डिसऑर्डर हो उन पेशेंट में हमको सर्वाइकल स्पाइन का भी जॉइंट पोजीशन सेंस देखना है। जॉइंट पोजीशन सेंस कैसे देखेंगे? आई विल टेल यू हाउ टू सी। नाउ हमारे पास और कुछ तो है नहीं अभी यहाँ पे, अदरवाइज वी यूज अ पॉइंटर जिससे हम ये टेस्ट करते हैं, बट फॉर नाउ वी विल यूज
हुए, मे बी दिस इज अ बिट क्रॉस है ये, उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा। यू चूज अ वर्ड, जो C2 वर्ड है ना, C2 लिखा हुआ है, उसको आप तो देख लो, देख लिया? ओके, नाउ क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, नाउ टर्न योर हेड टुवर्ड्स लेफ्ट, पूरा लेफ्ट की तरफ टर्न। ओके, नाउ आईज क्लोज करते हुए ही वापस वो C2 वर्ड की तरफ आना है आपको। हाँ, आईज क्लोज, कम बैक टू दैट C2 वर्ड। You are good, नहीं? आगे हो, according to you. Okay, now open your eyes. So, relatively she is better. Now, close your eyes, turn towards right. Okay? Now, come back to C2. Okay, open. Now, what I can see from here is, लेफ्ट साइड में ऑल्दो उसका नॉर्मल है, जॉइंट पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपेयर टू लेफ्ट हैंड, अगर यही चीज हम एक पॉइंटर से करते तो हमको डिफरेंस पता चलता कि लेफ्ट, व्हेन शी केम फ्रॉम लेफ्ट साइड शी वाज ऑलमोस्ट 100% टू द सेंटर, बट व्हेन शी केम फ्रॉम द राइट साइड शी वाज अ लिटिल बिट डेविएटेड टुवर्ड्स द राइट, पूरी तरह से सेंटर में नहीं है। सो दैट्स हाउ वी, दिस इज नॉर्मल, डोंट वरी, तो नॉर्मल है। सो दिस इज हाउ वी चेक जॉइंट पोजीशन एरर इन पेशेंट्स, एंड ये जॉइंट पोजीशन एरर की ट्रेनिंग देना पेशेंट को जरूरी है। यू नो, हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, आपने बहुत बार ये देखा होगा कि चाहे वो ऑर्थोपेडिक पेशेंट हो, न्यूरो पेशेंट हो, आप उनको ट्रीट करते हो, पेशेंट ठीक होता है, एक पॉइंट पे जाके पेशेंट का रिकवरी जो रुक जाती है, उससे ऊपर रिकवर नहीं होता, 80% 90%, सर अब इससे ज्यादा बेटर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जब होता है घर जाओ ठीक हो जाओगे, सोचो मत इसके बारे में ज्यादा, ठीक हो जाओगे, घर पे एक्सरसाइज करते रहो, नहीं, वहां पे कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं कुछ ना कुछ। So when I try to find out in my vestibular patient कहाँ पे मैं वो 5% लैक कर रहा हूँ, I found that we are lacking in this, because joint proprioceptors भी इस वजह से अफेक्ट हुए थे, जो कि वेस्टिबुलर सिस्टम को इनपुट दे रहे थे। So I trained them, the patient get better with that. So that is one part. Second part ये है कि जब आपकी मसल्स यहाँ पे लेग में कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो then definitely they are tighter, they are weaker. So you have to identify the weak muscles, okay? Train them, strengthen them, identify the tight muscle, release them, identify the bones which are not in their place, correct them. मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूँगा यहाँ पे स्टूडेंट्स को, okay? When you are learning new things, please learn. Learn anything that help your patient, that help your career, that help your leader. Learn new things, but please do not forget your basics. Your basics are biomechanics, exercise therapy. Those are your basics. Exercise therapy हम एडवांस करने के चक्कर में एक्सरसाइज थेरेपी भूल रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप कर रहे हो बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक यूज और आपको मसल की स्ट्रेचिंग करना नहीं आ रहा है, या उस मसल की स्ट्रेंथनिंग कैसे करते हैं वो नहीं आ रहा। स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी पार्ट को ट्रीट करने के बाद, रिलीज करने के बाद, तो करेक्ट करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी मसल्स करती है, ठीक है? तो इसलिए मैंने बोला जॉइंट पोजीशन सेंस एरर, यहाँ पे किसी पेशेंट इस पेशेंट को बहुत बड़ी एक्सरसाइज लाने की जरूरत नहीं है, सिंपल जॉइंट पोजीशन एरर की ट्रेनिंग देनी है, पेशेंट विल गेट मच बेटर। Release the muscles which are tighter and strengthen the muscles which are weaker. And yes, one more thing, vertigo के patients में commonly जो vertebra affected होता है, that is your C1, C2 vertebra. Okay, so you have to identify those and find out कि वहाँ पे कोई issues तो नहीं है, कोई deviations तो नहीं है, and correct them. Whether you use mobilizations or whether you use manipulation for that patient, you correct them. So that is how you are what you say, combining the vestibular rehabilitation approach and the chiropractic, which is the correction of the cervical spine, and the exercise therapy approach all together. So हमने exercise therapy भी include किया, vestibular भी include किया, chiropractic adjustment भी use किया। तो ये तीनों चीजें use होती हैं in patients में, then your patient will get much better than what he was before. Okay, so that is the point of telling you how important is this group of patients, how you have to identify basically what basic things थोड़ा सा ध्यान में रखना है, and how combine the different approaches together to treat your patient in a much better way.
not many things to talk about, vestibular rehabilitation. Nystagmus पता है आपको क्या होता है? You know what is nystagmus? हाँ? Involuntary movement of students पीछे हैं, पता है nystagmus क्या होता है? बस दिखा देता हूँ, I don't know whether I have this slide or thing with me. Just to show you, this is the nystagmus, not yet started. It's not working there. This is one type of nystagmus that we see in vestibular disorders. Okay, so this is to and fro movement of eyeball. Nystagmus जो है वो एक बहुत important part है vestibular system की problems का. That means कि जब किसी patient में vestibular issues होते हैं तो वहाँ पे nystagmus का होना जरूरी है. Nystagmus should be there either voluntarily, involuntarily or during your test. ओके, वो होना जरूरी है. सो nystagmus का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एक वेस्टिबुलर रिहैब थेरेपिस्ट के लिए. nystagmus का इंपॉर्टेंस उतना ही ज्यादा है उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना शाहरुख खान साहब के लिए क्या आईज का इंपॉर्टेंस. क्योंकि शाहरुख खान साहब ने बोला है कि तेरी आंखों की मस्तियां ना भूलूंगा मैं. क्या ये डायलॉग था, सबको पता है राइट. मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है. मैंने इसको मॉडिफाई किया कि तेरी आंखों का nystagmus ना भूलूंगा मैं जब तक है वर्टाइगो तब तक है वर्टाइगो. यानी अगर आपका पेशेंट ऐसा हो सकता है कि वो उसका आपने उसको ट्रीट कर हो गया लेकिन स्टिल वो सेंस ऑफ चक्कर उसके दिमाग में अभी भी है. हम स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, एक ही चीज को बार बार पढ़ो तो याद होगी, यही बोलते हैं. तो आप बार बार पढ़ते हो तो याद हो जाती है. इसका मतलब जो चीज आपके ब्रेन में बार बार जाती है आपका ब्रेन उस चीज को याद कर लेता है. ऐसा ही पेन के साथ भी होता है, चक्कर के साथ भी होता है. जिस पेशेंट को 4 साल 5 साल से कंटिन्यूस पेन है ना, वो पेन की मेमोरी बन जाती है. फैंटम लिंब पेन सबको पता होगा राइट. तो एक मेमोरी बन जाती है वहां से जिसको हम क्रोनिक पेन सिंड्रोम बोलते हैं. पेशेंट ठीक हो जाता है तो दर्द अभी भी है, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ. तो वैसे भी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, ट्रीट कर दिया तो बोलते हैं सर चक्कर ठीक है पहले से बट अभी भी थोड़ा है, कुछ तो है. तो वो कुछ तो है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो विद फर्दर एक से चला जाएगा. आपको nystagmus देखना है. nystagmus है तो प्रॉब्लम है, नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है. तो बता दिया मैंने कितना इंपॉर्टेंट है nystagmus फॉर अ vestibular therapist. And there are many ways where we check nystagmus in the patients. Okay. So और ज्यादा नहीं आगे टाइम लूंगा. There are many approaches, protocols that we use for vestibular rehabilitation. Okay, and when you are treating or examining a patient, know your vertigo, whether this is vertigo, anything else, vestibular या non-vestibular, central है, peripheral है, cervicogenic या कुछ और है patient में. And yes, do not send your patient for an MRI or CT scan if it is vertigo. First try to find out any cause. Clinically ही मिल जाएगा, MRI की जरूरत नहीं पड़ेगी इन पेशेंट्स को. Okay? Yeah, that was all about a little bit that I should talk. So thank you so much.